कहानियों के इस क्रम में आपको आज हम सुनवाने जा रहे हैं एक कहानी जिसका शीर्षक है आधा पुरस्कार। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। राजा भानु प्रताप को दो चीज़ों का बहुत शौक था, वह था मछली खाना और गाना सुनना। एक बार राज दरबार का गायक किसी बात से रूठ कर चला गया और उसी वर्ष इतनी गर्मी पड़ी कि राजमहल के आसपास के सब नदी, तालाब और झील आदि भी सूख गए। कुछ समय बाद राजा को भोजन में मछली मिलनी बंद हो गई। राजा ने सारे राज्य में ऐलान करवाया कि जो भी उनके लिए मछली लाएगा उसे मुँह मांगा पुरस्कार प्राप्त होगा। राजा भानु प्रताप के राज्य में ही दूर समुद्र के किनारे एक गांव में कैलाश नाम का एक युवक रहता था। कैलाश बहुत बुद्धिमान था और प्रसन्न होकर मधुर गीत भी गाता था। राजा का ऐलान सुनकर वह बहुत खुश हुआ। डोंगी से गहरे समुद्र में गया और एक बड़ी सी मछली पकड़कर राज दरबार की ओर बढ़ा। राजद्वार पर पहुंचते ही उसे पहरेदार ने रोका। बहुत प्रार्थना करने पर भी जब वह नहीं माना तो कैलाश लौटने लगा। तब पहरेदार ने उसे रोककर कहा, लौटते क्यों हो? पुरस्कार में से आधा मुझे देने का वादा करो तो प्रवेश करने दूंगा। कैलाश पहरेदार का लालच समझ गया और बोला, हाँ, क्यों नहीं, अब लौटना तो इसी द्वार से होगा, जो मिलेगा उसका आधा आपको ज़रूर दे दूंगा। नगर में प्रवेश कर वह आगे बढ़ा। थोड़ी ही दूर जाकर उसे मिठाइयों से सजी हलवाई की दुकान दिखी। वह सोचने लगा, अगर लौटते समय सचमुच पुरस्कार मिला तो कुछ खाऊंगा, अभी इस सुगंध से ही मन भर लूँ। कुछ पल बाद जैसे ही वह आगे बढ़ने लगा, हलवाई ने उसे पकड़ लिया। जाते कहाँ हो? पहले पैसे देते जाओ। कैलाश ने घबरा कर कहा, मैंने तो कुछ खाया ही नहीं, तो पैसे कैसे? हलवाई ने दुष्टता से हंसकर कहा, सुगंध से ही आधा पेट भर जाता है। तुमने मेरी पूरी दुकान की मिठाइयों की सुगंध ली है, आधे पैसे दो। कैलाश हलवाई की धूर्तता समझ गया। वह बोला, भाई, राज दरबार पुरस्कार लेने जा रहा हूँ, लौटते समय आधा आपको दे दूंगा। हलवाई ने भी उसे जाने दिया। राजा तो मछली पाकर फूले नहीं समाये। उन्होंने सोमू से कहा, बताओ क्या पुरस्कार चाहिए? सोमू ने विनती की, महाराज आप मेरा गीत सुन लें तब पुरस्कार मांगूंगा। कैलाश का मधुर गीत सुनकर तो राजा और भी प्रसन्न हो गए। कैलाश से दुगना पुरस्कार मांगने को कहा। कैलाश ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मछली लाने के लिए मुझे 100 कोड़े दें और गीत के लिए मेरे हाथ पर कटवा दें। कैलाश की बातें सुनकर सभी अचंभित हो गए और उसे पागल समझने लगे। बहुत समझाने पर भी सोमू जिद पर अड़ा रहा। अंत में विवश होकर कैलाश राजा ने संतरी को बुला, महाराज उसे उसका पुरस्कार देने को कहा। आधा हिस्सा पाएंगे, पहले उन्हें उनका हिस्सा देने का मेरा वादा है, इसलिए उन्हें बुलवाइए। पहरेदार और हलवाई पकड़ कर लाए गए। वे रोते और गिड़गिड़ाते हुए राजा के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगे। राजा ने सारी बातें सुनकर उन्हें कारागार में डलवाया और कैलाश की बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर उसे अपना मंत्री बनाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।